एक बार की बात है, एक लड़का एक बुज़ुर्ग बाबा के पास जाता है। वो लड़का अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशान था। घर की सारी ज़िम्मेदारियाँ उसी पर थी और उसी वजह से अपने आप को भी टाइम नहीं दे पाता था और बस दिन-रात काम किया करता था। वो अपने दोस्तों और अपने फैमिली को भी टाइम नहीं दे पाता था। उसके दोस्त लोग टूर पर भी जाया करते थे, लेकिन ये नहीं जा पाता था और उसी वजह से उसकी खुशी छीन सी गई थी। उसे भी नहीं पता था लास्ट टाइम वो कब दिल से खुश हुआ था, क्योंकि वो काम में बहुत उलझ सा गया था और उसके मेंटल हेल्थ भी ख़राब हो रही थी। तो वो एक दिन बुज़ुर्ग बाबा के पास जाता है और उन्हें सारी बातें बताता है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा हूँ, मैं खुद को भी टाइम नहीं दे पा रहा हूँ और जब मैं खुद के लिए टाइम निकालने के लिए सोचता हूँ तो मुझे अपनी ज़िम्मेदारियाँ याद आ जाता है। मैं पागल सा हो गया हूँ, अब आप ही मुझे कोई रास्ता बताइए। वो बुज़ुर्ग बाबा उस लड़के को कल एक नदी के पास आने के लिए बोलता है। वो लड़का जब नदी के पास जाता है तो वो देखता है वो बुज़ुर्ग बाबा पहले से ही उसका इंतज़ार कर रहा होता है। लड़का बाबा से कहता है कि बताइए बाबा, अब मुझे क्या करना है। बुज़ुर्ग बाबा उस लड़के से कहते हैं कि बताता हूँ, लेकिन पहले हम दोनों को नदी के उस साइड में जाना है। मतलब उस नदी के किनारे के साइड जाने के बाद मैं तुम्हें बताऊँगा कि तुम्हें क्या करना चाहिए। लड़के को उनकी बातें समझ नहीं आई कि नदी के उस पार जाने के बाद ही क्यों बताएंगे, लेकिन वो लड़का फिर भी बाबा से कहा चलिए फिर नदी पार करके उस किनारे चले जाते हैं। तभी बाबा ने उससे कहा कि ऐसे नहीं, हम उस किनारे पर तब जाएंगे जब इस नदी का पूरा पानी सूख जाएगा, जब इस नदी की ज़मीन दिखनी शुरू हो जाएगी, तब हम दोनों उस नदी में चलते हुए नदी पार करके उस साइड में जाएंगे। लड़के ने बाबा की तरफ देखते हुए कहा, बाबा आप ये क्या बोल रहे हैं? जब इस नदी का सारा पानी सूख जाएगा तब हम ये नदी पार करके उस साइड में जाएंगे? तो शायद ऐसा कभी नहीं होगा और हम उस साइड में जा भी नहीं पाएंगे। ये बातें बोलते हुए वो लड़का समझ गया कि बाबा मुझे क्या समझाना चाहते हैं। बाबा ने उनकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा कि यही चीज़ मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि तुम भी अपनी ज़िंदगी में ये सोच रहे हो जब मेरी सारी जिम्मेदारियाँ ख़त्म हो जाएगी तब मैं अपनी ज़िंदगी में एंजॉय करूँगा, तब मैं अपने आप को टाइम दूंगा, तब मैं मज़े करूंगा। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ज़िम्मेदारियां कभी ख़त्म ही नहीं हो सकती। अब वो लड़का क्लियर तरीके से समझ गया था कि चाहे अमीर आदमी हो या गरीब आदमी, सबके ऊपर में कुछ ना कुछ ज़िम्मेदारियां है और वो उन्हीं ज़िम्मेदारियों में से कुछ टाइम निकाल कर एंजॉय कर लेते हैं और इसे ही ज़िंदगी कहते हैं। दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि ज़िंदगी बहुत छोटी है और टाइम बहुत फास्ट है, तो अपनी ज़िंदगी के हर मोमेंट को एंजॉय करो, नहीं तो समय निकल जाएगा। अगर आप इस कहानी को और भी लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करो ताकि YouTube इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाए। और अगर कहानी अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड लाइक कर दें। धन्यवाद।